सलाम मेरे अजीज पंखों। ये वीडियो देखने से पहले कमरे में अंधेरा कर लो और इस वीडियो को हेडफोन्स लगा के सुनो ताकि तुम्हारी चीखें निकले और मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। तो आज है जिन भूत स्टोरीज की चौथी एपिसोड। तो चलो शुरू करते हैं। राहिमा खान ने कमेंट किया था कि ये कोई 1998 या 1997 की बात है। मैं तकरीबन 8-9 साल की थी। हमारे रिलेटिव साथ वाले गाँव में रहते थे, उनकी शादी थी। गाँव में बारात से एक दिन पहले ढोल और डांस वगैरह का फंक्शन था। हम सारे कजन्स बच्चे थे तो अम्मी और ताई माँ से शाम को कहा कि हमने भी देखने जाना है। अम्मी ने कहा ठीक है, लेकिन अगर रात हो गई तो वहाँ ही सो जाना। हम चले गए। रात को तकरीबन 1 या 2 बजे तक फंक्शन खत्म हो गया। मेरे बड़े भाई ने कहा कि घर चलते हैं, ठंड बहुत है, पता नहीं हमें रजाइयाँ मिले या ना मिले। हम सब वापस आने लगे। रास्ते में मूंगफली का खेत था। जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमें किसी औरत ने आवाज दी। हम रुक गए। पीछे देखा तो एक औरत एक बच्चा उठाए आ रही थी। मेरी आपी के पास आके कहने लगी कि ये बहुत बीमार है, इसे ठंड लग रही है, तुम अपनी चादर में इसे लपेट लो, मैं भी तुम्हारे घर की तरफ ही जा रही हूँ इसे दम करवाने। मेरी आपी ने वो बच्चा उठा लिया। जब हम काफी आगे आ गए तो हमने देखा आपी हमसे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। वो औरत हमारे साथ ही थी। आपी कुछ बोल भी नहीं रही थी। भाई ने उस औरत को कहा कि बच्चा आप पकड़ लें, मैं चादर दे देता हूँ, क्योंकि हमें उस औरत से खौफ आने लग गया था। वो कहने लगी नहीं, अब वो मेरे पास नहीं आएगा। तब मेरी आपी ने बहुत मुश्किल से आवाज निकाल के कहा भाई मुझे बचाओ। हमने पीछे देखा तो वो बच्चा आपी को पीछे की तरफ से खींच रहा था और बहुत लंबा सा हो गया था। भाई ने जल्दी से आपी को बाजू से पकड़ के खींचा और साथ भागने लगा। हम सब भी तेज भागे। वो औरत और अजीब सा बच्चा चीखे मारने लग गए। हम सब बहुत तेज भागे और घर आके जोर जोर से दरवाजा बजाया। चाचू ने दरवाजा खोला तो हम 3 कजिन्स अंदर ही गिर गए। मेरी आपी का राइट आर्म जिसमें बच्चा उठाया था अभी भी कमजोर है और उससे ज्यादा भारी चीज नहीं उठा सकती। भाई आधी रात को अगर कोई आपको रोके तो भैया लानत भेज के ना भाग जाओ, क्योंकि यहाँ तो वो चोर है, यहाँ तो कोई और मखलूक है। रुककर मदद करने का ना भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगला कमेंट किया है अली खान ने कि ये स्टोरी मेरी मामा और खाला की है। उनका सिंगल रूम था और वो 2nd फ्लोर पर था। एक दिन मेरी खाला ब्लैंकेट में लेटी हुई थी और सोने वाली थी। उनके रूम का दरवाजा खुला हुआ था और शाम होने वाली थी कि अचानक उन्हें फील हुआ कि कोई रूम में एंटर हुआ है। उन्होंने सोचा कि मेरी मामा होंगी, यानी कि उनकी बहन। अचानक उस चीज ने उनका ब्लैंकेट जोर से खींच लिया। खाला ने उठकर देखा तो कोई रेड ड्रेस में थी और उसके बाल खुले हुए थे और वो अचानक से गायब हो गई। उस दिन के बाद अक्सर वो मखलूक उनका सामान गिरा देती। कभी कोई चीज जिस दराज में गायब होती वहीं से निकल आती। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने वो रूम ही छोड़ दिया और मेरी मामा वहाँ अकेले रहने लगी। एक दिन मेरी मामा टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ाई कर रही थी। उनको एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई और उसका आंसर सोच रही थी कि उनको फील हुआ कि उनके पीछे कोई है और उस चीज ने हल्का सा मेरी मामा के कान में आंसर विस्पर किया। जब मेरी मामा ने पीछे देखा तो कोई दुल्हन के रेड ड्रेस में थी और हाथ में गुलदस्ता पकड़ा हुआ था। मेरी मामा डर के टेबल पे सर रख लिया और उस वक्त उनकी बॉडी अकड़ गई थी पत्थर की तरह और मुश्किल से उन्हें आयतल कुर्सी पड़ी और वो चीज विंडो से भाग गई। अब वो रूम एक स्टोर रूम है और उधर कोई भी नहीं जाता। वैसे एक रेड ड्रेस वाली दुल्हन की स्टोरी मेरे पास भी है, बहुत स्केरी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ऑथेंटिक है भी कि नहीं, इसलिए मैं उसको शेयर नहीं कर रही। अगला कमेंट किया है आयशा वाहिद ने। मैं बाथरूम में थी तो दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। मैंने जब पूछा तो भाई था। मैं जब थोड़ी देर बाद बाहर आई तो मेरे बेड पे मेरा भाई सर झुकाए बैठा था। मैंने परेशानी में पूछा कि क्या हुआ है तो वो हंसने लगा। मुझे लगा मजाक कर रहा है। फिर जब मुझे गेट की आवाज आई तो मैंने देखा कि मेरा वही भाई मामा के साथ ग्रोसरीज लेके अंदर एंटर हो रहा था। मैंने जब मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था और बेडशीट भी गायब थी। उफ, आई कैन फील यू। हमारे घर में भी हमें एक दूसरे की शक्लों में चीजें नजर आती थी, जो कि मैं अपनी इस सीरीज के पहले एपिसोड में बता चुकी हूँ। अगला कॉमेंट किया है अशहर अजमत ने। मेरे फाइनल सर पे थे, इसीलिए पेपर्स की तैयारी के लिए अकेडमी ज्वाइन कर ली। अकेडमी कुछ 2-3 किलोमीटर दूर थी, तब बाइक पर आता जाता था। एक दिन रात को 9:30 हो रहे होंगे, मैं वापस अपने घर आ रहा था। मेरे घर का रास्ता रेलवे की पुरानी लाइन से होकर गुजरता था। मैं पटरी के साथ साथ आ रहा था कि मुझे एक औरत रुकू की हालत में मिली और उसके सामने एक कुत्ता मरा हुआ था। उसके पास जाने लगा मगर पीछे हट गया। मैंने अपना रास्ता जारी रखा। अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। पीछे देखा तो कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर ऐसा ही हुआ। अब खौफ ज्यादा होने लगा। हर तरफ सन्नाटा था। मैंने खुद को हौसला दिया और आगे बढ़ने लगा और वो कदमों की आहट दोबारा आने लगी। जैसे ही मैं जलती स्ट्रीट लाइट के नीचे आया, पीछे से आवाज आई, तेरी किस्मत अच्छी है कि तू लाइट के नीचे है, वरना तेरा भी इसी कुत्ते जैसा हाल होता। बस फिर मुझे कोई होश नहीं कि 1 किलोमीटर का रास्ता 1 मिनट में तय हो गया। अल्लाह अल्लाह करके घर आया। अभी भी डर के सहमा हुआ था और आयतुल कुर्सी पढ़ के कुरान को सर के बगल में रख के सो गया। मुझ में इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आई कि बेहोशी के बावजूद वहाँ से भाग गया। अगेन, कभी भी रात को किसी के लिए ना रुको। अगर कोई रोके या डराने की कोशिश करे तो आगे पीछे देख लेना। हो सकता है कोई पाकिस्तानी
नहीं प्रैंकस्टर प्रैंक कर रहा हो, लेकिन मजाक के अलावा यार ख्याल रखो भाई, मजाक है क्या। अगला कमेंट है आलियान फुटबॉलर का। ये स्टोरी मेरे दादा जान की है। एक दफा मेरे दादा अपने दोस्त की बस में थे। बस में मेरे दादा और उनके दोस्त के अलावा कोई भी नहीं था। रात का 1 बज रहा था तो अचानक एक औरत लाल दुल्हन के लिबास में रोड के सामने आ गई और कहने लगी कि मुझे आगे तक छोड़ दो। तो मेरे दादा के दोस्त ने कहा कि बैठ जाओ, और वो फिर आगे का दरवाजा खोला, मगर वो औरत बस के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। मेरे दादा घबरा गए और दोस्त को बोलने लगे कि ये मुझे कुछ और लग रही है। दादा के दोस्त ने बोला कि मेरी जेब में से लाइटर निकाल और जला। दादा ने जलाया और पाँव पे देखा तो उसके पाँव उल्टे थे। दादा ने वो लाइटर पीछे वाली सीट पर फेंक दिया तो इंतहाई जोर से चीख की आवाज आई और पीछे वाली सीट के 2 मिरर टूट गए। वो चीज गायब हो गई। फिर से मेरे दादा ने बस में रात को सफर करना छोड़ दिया। आई मीन इट्स रियली स्केरी, लेकिन पता नहीं क्यों ये उल्टे पाँव वाली बात ना मुझे लॉजिकल नहीं लगती। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अच्छा हुआ कि आपके दादा को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगला कमेंट है हुजैफा साजिद का। हम एक घर में रहते थे जिसका सहन बहुत बड़ा था और उस घर में बहुत बड़ा अनार का दरख्त भी था। उसमें शायद पहले हिंदू रहते थे। वो बहुत पुराना घर था। हम सब सहन में सोते थे। उस वक्त मैं 9 साल का था। रात हुई, हम सब सो गए। मैं अपने बाबा के साथ सहन में सोया था। अचानक काफी रात को ना मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने अब्बू के साथ कमरे में सो रहा था और मुझे बहुत पसीने आ रहे थे। मेरे अब्बू जाग रहे थे। मैं उठा और सहन में चला गया। मैंने वहां जाके देखा तो मेरे अब्बू अकेले सो रहे थे एंड आई वॉज कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम। मैं वापस कमरे में गया तो मेरे अब्बू की शक्ल में कोई चीज कमरे में बैठी हुई थी। मैंने उस चीज से बचगाना सवाल किया था एंड द क्वेश्चन वाज, अब्बू मैं बाहर वाले अब्बू के साथ जाकर सो जाऊं? और उसने जवाब दिया, हाँ सो जाओ। फिर मैं बाहर गया और अब्बू के साथ सो गया। मुझे यकीन है स्टोरी पर, क्योंकि एक तो शक्ल बदलना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और दूसरा ये कि बच्चे होते हैं बेवकूफ, नो डाउट अबाउट इट। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो शायद मैं पूछने बैठ जाती कि आप 2 जगह पर एक ही वक्त में कैसे हो सकते हैं, प्लीज जरा एक्सप्लेन तो करिए। लेकिन खैर ये थी आज की स्टोरीज। आज की वीडियो को थोड़ा लंबा किया है मैंने। अगर तुम्हारे साथ भी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो उनको कमेंट्स में लिखो, और अगर तुम्हारी स्टोरी इंटरेस्टिंग हुई तो उसको मैं अपनी अगली एपिसोड में ऐड करूंगी। आज के लिए बस इतना ही था। पहली 3 वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, अगर नहीं देखे तो जरूर चेक देम आउट। इसके अलावा मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे 2 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ।